आज हम हिंदी पद की पाठ योजना किस प्रकार से आपको बनानी है, उसका यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप जो मूल पद है, वो मूल पद आप इस तरीके से पॉकेट बनाकर उसमें एक कार्ड के ऊपर मूल पद लिखकर आप पॉकेट के अंदर डाल देंगे। ये देखने में भी सुंदर लगता है। फिर उसके पश्चात दूसरे पृष्ठ पर आप वार्षिक पाठ योजना, आपका सत्र क्या है, विषय और प्रकरण। प्रकरण के साथ आप विधा लिखेंगे, गद्य है, पद है, कौन सी विधा पर आप पाठ योजना बना रहे हैं। और इस तरीके से अगर यदि हम अपनी डायरी को थोड़ा सा रचनात्मक रूप देते हैं तो डायरी अच्छी लगती है। फिर हम यहाँ पर समस्त शामपट पूर्तियाँ करेंगे। उसके पश्चात विषय वस्तु सार लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये विषय वस्तु सार बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखना है। फिर हम मुख्य विचार, हमने जो पद लिया है उसका मुख्य विचार क्या है, पारिभाषिक शब्दावली क्या है, पद के मुख्य तथ्य और शिक्षण बिंदु एक पृष्ठ में इस प्रकार से हम लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात आप शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे और इसको दो भाग में बांटेंगे, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक लिखेंगे पहला, दूसरा लिखेंगे अर्थ ग्रहण, तीसरा अभिव्यक्ति, चौथा है कौशल, पांचवा है अभिरुचि, छठा है अभिवृत्ति। 6 इस प्रकार से हम अपने उद्देश्य लिख लेंगे। उसके बाद अन्य पृष्ठ पर हम सहायक सामग्री, कक्षोपयोगी उपकरण, पूर्व ज्ञान और शिक्षण विधि, ये सारी संबंधित जो सामग्री है ये हम सब उसको अच्छे से सफाई के साथ लिख लेंगे। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न हम प्रस्तावना पद को देखकर हम प्रश्न करेंगे। उसके पश्चात उद्देश्य कथन हम बोलेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको उल्टे हाथ की तरफ शिक्षण बिंदु और सहायक सामग्री का कॉलम बनाना है। सहायक सामग्री के अंदर यहाँ पर मूल पद को आप किसी भी कार्ड में या आप जैसा पसंद करते हैं उस शेप में देकर आपको यहाँ लगाना है। और नीचे की तरफ ये कठिन शब्द लिखे हैं, ब्लैक बोर्ड बनाकर कठिन शब्द उस पर लिखे हैं। और फिर सामने सीधे हाथ की तरफ छात्राध्यापिका कथन और विद्यार्थी क्रिया, 2 कॉलम बना लेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन और कठिन शब्द। गद्य के अंदर कठिन शब्द विविध प्रविधियों के माध्यम से समझाए जाते हैं, लेकिन पद के अंदर सीधे ही जो शब्द है, कठिन शब्द है, उनका हम अर्थ बताते हैं, विविध प्रविधियों का प्रयोग नहीं करते। इस तरीके से देखिए किस तरह से गौतम बुद्ध सोती हुई यशोधरा को छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर मिनिएचर लगाया है। फिर उसके बाद मूल पद से संबंधित केंद्रीय भाव बोध प्रश्न है, सौंदर्यानुभूति प्रश्न है। ये प्रश्न पूछे हैं, विद्यार्थी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। और यहाँ पर ये संभावी पद है। संभावी पद आप वही है कि अलग अलग आकृति बनाई है अपनी डायरी को सुंदर बनाने के लिए। आपकी जैसी इच्छा हो आप उसके अनुसार बनाकर आप उसमें पद को लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात मूल पद का छात्राध्यापिका वाचन करेगी, समझाएगी कि मूल पद में क्या लिखा हुआ है। संभावी पद का वाचन करेगी। संभावी पद जो अभी हमने देखा था वो संभावी पद, उसका वाचन करेगी। और फिर उसके पश्चात मूल पद और संभावी पद से संबंधित तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके पश्चात पुनः सस्वर वाचन होगा, गृह कार्य और पर्यवेक्षक टिप्पणी। बस यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप मूल पद ले रहे हैं उस भाव से संबंधित ही
जिस तरीके का भाव आपके मूल पद में है, उसी प्रकार का भाव, जैसे अगर यदि वीर रस की कविता है, तो प्रस्तावना पद और संभावी पद भी वीर रस से संबंधित होगा। देशभक्ति है, तो उसी से संबंधित, उसी भाव से संबंधित अन्य 2 पद होंगे, प्रस्तावना और संभावी। हाँ, आप अगर यदि अन्य कवि लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके पश्चात हम संदर्भ पुस्तकें कि कौन सी पुस्तकों से आपने ये लिया है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी वार्षिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं।